नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार के लिए बेहद ही खास दिन था क्योंकि आज आना था बजट और बजट बाजार के एक्सपेक्टेशन से बेहतर था, लेकिन मार्केट्स आज कांप रहे थे। बहुत उतार चढ़ाव आज के सत्र में देखा है। देखिए, जब शुरुआत हो रही थी तो एसजीएक्स बता रहा था कि तेज खुलेंगे, तेज खुले। आज के दिन का ओपन था 17,811 के लेवल पे। उसके बाद हमने उसी लेवल के आसपास एक हाई बनता देखा और बाजार ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव, एक तनाव झेल रहा था। एक रेंज भी हो रहा था ट्रेड, लेकिन यह पता था कि जिस साइड भी ये रेंज टूटी तो वहां से एक तरफा चाल बन सकती है और ये रेंज बजट के दौरान ऊपर की साइड पे टूटनी शुरू हुई। एक अच्छी तेजी बन गई थी। आज के दिन का जो हाई निफ्टी ने लगाया है वो 17,972 का लगाया है, लेकिन उसके बाद दोपहर बाद अचानक से हायर लेवल पे इतनी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली कि दिन का लो है 17,353। जी हां, बहुत उतार चढ़ाव, एक तरफा चाल तो छोड़िए, बस आज किसी तरीके से बच गए। मार्केट्स पे इतनी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली थी। क्लोज टू क्लोज आप देखोगे तो निफ्टी 45 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है 17,616 के लेवल पे। निफ्टी बैंक 142 अंकों की गिरावट के साथ आपको क्लोज होता हुआ नजर आएगा 40,513 के लेवल पे। और लेकिन सेंसेक्स में यहां पर कोई ज्यादा बदलाव आपको नहीं नजर आएगा। पर ओवरऑल अगर इंट्राडे में वोलेटिलिटी देखोगे तो निफ्टी पे इंट्राडे बेसिस का स्विंग था 619 पॉइंट्स का और निफ्टी बैंक पे इंट्राडे बेसिस पे मूव था 2,525 पॉइंट्स का। इतना झूल गया बाजार वो तब जब बजट बेहतर था। कैपेक्स अनाउंस किया गया 10 लाख करोड़ रुपए का, जो कि 33% ज्यादा है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट फ्रंट पे 5.9% का आंकड़ा रह सकता है फॉर FY24। ऊपर से पहले 5 लाख की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं लगता था, उसको बढ़ाकर 7 लाख की आमदनी कर दी जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके बावजूद बाजार संभलना आज के सत्र में मुश्किल हो गया था। कारण बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप निफ्टी के गेनर्स और लूजर समझिए। निफ्टी पे आज जो तेज हुआ वो था आईसीआईसीआई बैंक, JSW स्टील, ITC, टाटा स्टील, ब्रिटानिया 1.5% से 2% के आसपास तेज होते हुए नजर आए। आपको एक जरूरी जानकारी भी दे दें, यहां पर बजट में हमने एक स्पेशल कैंपेन चलाया जिसमें हमने अलग अलग सवाल पूछे। उसमें एक सवाल यह था कि FY24 के लिए सरकार का बजटीय खर्च 45 लाख करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होगा कि नहीं। 80% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 20% ने इसका जवाब नहीं में दिया है। और ये जो कैंपेन था ये प्रोबो, जो कि हमारे ओपिनियन पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा चलाया गया और उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गिरावट वाले सूची में सबसे पहले पायदान पे आपको दिखाई देगा अदानी एंटरप्राइजेस। क्लोज टू क्लोज लगभग 26.5% का डेंट पड़ गया और आज इंट्राडे में तो 30% से ज्यादा सुपड़ा साफ हो गया था। इतनी जबरदस्त बिकवाली बजट वाले दिन कोई निफ्टी स्टॉक 26% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ हो, ऐसा कभी ही देखने को नहीं मिला। और इतनी भयंकर बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली है। अदानी पोर्ट्स 17% से ज्यादा टूटा है, HDFC लाइफ 11% टूटा है, SBI लाइफ 8.5% टूटा और बजाज फिनसर्व 5.5% टूटता हुआ नजर आया। इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां भी आज के सत्र में दबाव झेल रही थी, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स संभल नहीं पा रहे हैं। और आज भी जो खबर आई वो इस ग्रुप के लिए ठीक नहीं थी। खबर यह थी कि क्रेडिट स्यूज ने अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स को मार्जिन लोन्स के लिए कोलैटरल के तौर पर रखने से मना कर दिया। क्रेडिट स्यूज ने कहा कि अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी इलेक्ट्रिसिटी के बॉन्ड्स को जीरो लेंडिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो, यानी कि उसके अगेंस्ट आप कोलैटरल मार्जिन नहीं ले सकते हो, उनको कोलैटरल के तौर पे नहीं रख सकते हो। उसके बाद तो जो पिटाई हुई अदानी एंटरप्राइजेस की और इनफैक्ट सभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की, 1-1.5 बजे के बाद वन वे ट्रैक पे टूटे हैं। क्लोजिंग भी लगभग दिन के निचले स्तर पे देखी है। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 26.5% के आसपास का गोता लगा गया। अदानी पोर्ट्स लगभग 18% टूटा है। अंबुजा सीमेंट आप देखो, एक ही ट्रेडिंग सत्र में अंबुजा सीमेंट का स्टॉक 16.5% नीचे है। ACC 5.5% नीचे बंद हुआ है। अदानी ग्रीन 5% टूट गया। अदानी टोटल गैस में तो सुबह से ही देखा हुआ था कि 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ। NDTV 5% लोअर सर्किट। अदानी विल्मर 5% टूटा है। अदानी पार 5% नीचे बंद हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन में कोई बहुत हलचल नहीं देखने को मिली, लेकिन सेंटीमेंट बिल्कुल डैमेज है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उसने इतने बड़े ग्रुप का एम्पायर ही लाके रख दिया है। गौतम अदानी जो तीसरे सबसे अमीर शख्स थे, अब उनका पायदान खिसक के हो गया है 15, अब 15th नंबर पे है। मुकेश अंबानी गौतम अदानी से आगे हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं फोर्ब्स लिस्ट में और गौतम अदानी है 15वें पायदान पे। अब तो आप समझ सकते हो डैमेज बहुत ज्यादा हो गया। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज के सत्र में पिटे हैं। NFL 8% टूटता हुआ नजर आया। RCF, चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, GSFC, GNFC जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में स्लिप हो गए। इनफैक्ट शुगर स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली ही देखने को मिली, जिसमें उगर शुगर 7% टूटा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। PSU बैंक फिर से वन वे ट्रैक पे टूटे। कल के सत्र में जोश में थे, आज बिल्कुल ठंडा पड़ गया जोश। और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 8% टूटा है। कैनरा बैंक, PNB, यूनियन बैंक 6% से ज्यादा टूटे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, सेंट्रल बैंक और IUB जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। SBI का स्टॉक आज फिर से 4.25% के आसपास का गोता लगा गया। रियल एस्टेट में सनटेक, IB रियल एस्टेट, DLF, प्रेस्टीज, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज की हो गई पिटाई
ऑटोज भी संभल नहीं पा रहे थे, M&M 2% टूटता हुआ नजर आया, टीवीएस मोटर, मदरसन सुमी, मारुति, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प आज के सत्र में फिसल गए हैं। कुछ तेजी वाले स्टॉक्स भी थे, उसमें होटल इंडस्ट्री जुड़ी जो कंपनियां थी वो एक्टिव थी। इंडियन होटल 8.5% उछला है, EIH, लेमन ट्री, इन स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज थी। इनफैक्ट EIH का जो स्टॉक है वो 8% तेज हुआ, लेमन ट्री 5.6% उछला है। FMCG में ITC ये झूल गया इंट्राडे बेसिस पे, बहुत जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, लेकिन क्लोज टू क्लोज 2% ऊपर बंद हुआ। वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखने को मिला। डिफेंसिव हो चला था मार्केट दोपहर में, टाटा कंज्यूमर, डाबर जैसे स्टॉक्स एक्टिव हुए और IT में भी कुछ सपोर्ट देने की कोशिश की मार्केट को, जिसमें TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक जैसे स्टॉक्स शामिल थे जिन्होंने सपोर्ट किया। F&O गेनर्स में इंडियन होटल्स को पाएंगे आप, इसके अलावा चोला इन्वेस्टमेंट सुबह से ही एक्टिव था। डिक्सन निचले स्रोत से खरीदारी 4.5% ऊपर ले आई। JSPL, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स में एक्टिविटी तेजी की और थी, लेकिन गिरावट में ज्यादातर तो ऊपर के अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ही हैं, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस पाएंगे आप, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट। आप समझो जो F&O से रिलेटेड किसी स्टॉक की इतनी भयंकर पिटाई हो रही हो बजट वाले दिन तो मुश्किल पैदा हो जाती है, बिकॉज इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज के दिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स वन वे ट्रैक पे टूटेंगे। इसके अलावा ICICI प्रू और HDFC लाइफ में भी आज बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आए। अपार इंडस्ट्रीज ये बहुत दिनों से वन वे ट्रैक पे चला है, आज भी 14.5%, 15% के आसपास की छलांग लगाए हुए था। इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, चोला फाइनेंस, इन स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज थी। JK लक्ष्मी सीमेंट, अमराजा, डिक्सन, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, JSPL, AIA इंजीनियरिंग, एसटेक लाइफ, गुजरात गैस, ब्लू स्टार, इन स्टॉक्स में अच्छा रुझान देखने को मिला था। लेकिन गिरावट वाली सूची भी है। बजट पे ऐसा होता है कि पिछले कुछ सत्रों में जो लगातार पोजीशंस बिल्डअप हो रही होती हैं, बजट पे अगर वैसे एक्सपेक्टेड लाइंस पे अनाउंसमेंट ना आए तो पोजीशन हल्की हो जाती हैं। आज जो मुनाफा वसूली देखने को मिली उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनियां थी, रेलवे से रिलेटेड कंपनियां थी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए स्टॉक्स। इनफैक्ट GIC RE 12% ज्यादा टूटा है। इसके अलावा रेमंड 10% ज्यादा टूटा है। MFSL 9.5% टूटा है। BEML, टेक्समैको रेल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स जैसे स्टॉक्स 9% के करीब टूटते हुए नजर आए। TCI एक्सप्रेस, NFL, NIACL 8% ज्यादा टूटे हैं। अनंतराज, ग्रीन पैनल और रेलटेल जैसे स्टॉक्स में आज 7% से ज्यादा का डेंट पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं वोलेटाइल सेशन था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। आज तो इनफैक्ट बजट से कोई इतनी निराशा हुई नहीं। बजट में वित्त मंत्री ने पूरी कोशिश की है कि वो ग्रोथ को भी इंटैक्ट रखें और फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन को भी कंट्रोल करके चलें। अच्छा बजट था, लेकिन बाजार में अदानी ग्रुप के शेयर्स की फिलहाल जिस तरीके से पिटाई हो रही है उससे थोड़ा सा स्थिति डगमगा रही है और उनका संभलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कैसे संभलेंगे, कब संभलेंगे, इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज फिर से पिटाई होती हुई नजर आई। ऊपर से अदानी ग्रुप के जो विदेश में लिस्टेड बॉन्ड्स हैं उनकी कंडीशन क्या है, MSCI जो सवाल पूछने लगेगा अब उस पर अदानी ग्रुप का क्या रिएक्शन होगा, वो भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है इनफैक्ट कि FPO आपका बस एक ही दिन पहले आया हो, उसके बाद अगले ही दिन आपका स्टॉक 26% से ज्यादा टूट जाए, तो क्या ही कहने। इस समय तो सबसे ज्यादा फोकस अदानी ग्रुप पे ही है। इसके अलावा आज बुल्स का कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से टूटा, ऊपरी स्तरों पर आगे मुनाफा वसूली। आज US फेड की पॉलिसी भी जारी होनी है, 25 बेसिस पॉइंट्स इजाफा हो सकता है। ये देर रात भारतीय समय अनुसार पॉलिसी आ जाएगी, उसका इंपैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स पे कल के सत्र में पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल अभी देखोगे तो 17,350, 17,400 के लेवल को बाजार बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहा है। बार बार इन स्तरों पर जाते हैं और एकदम से रीबाउंड देखने को मिलता है। आज भी यही लेवल्स हमने प्रोटेक्ट कर लिए क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर 17,850 के ऊपर निकले थे, टिक नहीं पाए, तो एक रेजिस्टेंस जोन अभी बना हुआ है। 18,000, 18,050 का दूसरा रेजिस्टेंस जोन है। बाजार एक रेंज में कर रहा है कामकाज, लेकिन बायस नेगेटिव है, कोई भी उछाल आ रहा है तो बिकवाली हो रही है। देखते हैं सेंटीमेंट अगर सुधरता है तो ठीक, लेकिन ये जो रेंज है ना, जिस भी साइड टूटेगी बाजार उस तरफ चल पड़ेगा। बस यही देखना है कि कब ये रेंज टूटती है। फिलहाल एक रेंज में हो रहा है कामकाज और इंपैक्ट US फेड की पॉलिसी का बड़ा देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट्स पे।